मान सम्मान दिया, जो अपनापन दिखाया, जिस तरीके से इज्जत थी, मुझे चौटाला साहब के दिन याद आ गए। एक प्रण किया था, मैं कुछ बनूं ना बनूं, चौ साहब सीएम बन जाएंगे, मैंने जिंदगी भर इनके साथ रहना है। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुई, मैंने अच्छा कोई काम तो है नहीं, फिर भी कह के देख लेता हूँ करते हैं कि नहीं। मैंने जी मेरा रिवॉल्वर लाइसेंस बनवा दो, मेरी फाइल पड़ी है एसपी के पास। ऐसे ऐसे है, मेरे मालिक है फैक्ट्री के, उसी शादी में चाहते हैं। बोले बरसिंह उसने मेरे को कार्ड नहीं दिया, मैं उसको जानता नहीं, शादी में तो कार्ड भी देर जान कर जब जा जाता है। मैंने कहा जी मैं उसके यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरी आन बान का सवाल है। 14 जबी का मैं ग्वालियर से चले और नई दिल्ली स्टेशन मिल, आज अपने जीवन को समर्पित करता हूँ इस पार्टी के लिए। जीवन भर इस पार्टी से बागवानी और इतनी मेहनत करूंगा। मैं गुर्जर समाज से हूँ, एक्स एमएलए हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। तो साहब मेरा तो हाथ जोड़ का निवेदन है, मेरे निवेदन को स्वीकार करो आपके चरण में। मैं इस पार्टी की जीवन भर सेवा करना चाहता हूँ। भाइयों, आज मैं एक खबर ये देने आया हूँ कि मैं चौटाला साहब की पुण्य तिथि पर उनके श्रद्धांजलि देने हेतु आया था और अचानक मैं अब चौटाला जी से, रामपाल माजरा जी से 14 तारीख को संभाल के मैं किसी शादी में मिला था। इन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, जो अपनापन दिखाया, जिस तरीके से इज्जत थी, मुझे चौटाला साहब के दिन याद आ गए कि जो वो एक योद्धा थे, एक राजा थे, एक हरियाणा के मान्य ताने नेता थे। उन्होंने मेरे को राजनीति में जन्म दिया था। जब मैं इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करता था, मैं उनसे मिलता था। फिर मैं एयरफोर्स से रिटायर होकर फिर भी उनसे संपर्क में रहा, फिर मैं उनकी पार्टी में काम करता रहा और ऐसे धीरे धीरे उनके साथ चलता रहा। और मैंने बहुत प्रोग्राम भी, चुलकाना मेरा गांव है बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा दंगल भी आयोजित किया था। उनको पूरा विश्वास हो गया भी ये निस्वार्थ और एक सच्चा आदमी फौजी हमारे साथ जुड़े है। तो उन्होंने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। भाई जरूर से इज्जत देना और ज्यादा इस तरह का ख्याल रखना, वो मैं भी हैरान था उन बातों से कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को चौटाला साहब इतना सम्मान देते हैं। मैंने एक प्रण किया था, मैं कुछ बनूं ना बनूं, चौ साहब सीएम बन जाएंगे, मैंने जिंदगी भर इनके साथ रहना है। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुई। चौ साहब मैं उनकी बताता हूँ उनकी करनी। वो मुख्यमंत्री बने, मुझे कोई लालच तो था नहीं, उनकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता था। मैं हरियाणा भवन चला गया, मैंने कोई काम भी नहीं था, उन्होंने बुलाया, कहने लगे बरसिंह काम बता। मैंने अच्छा कोई काम तो है नहीं, फिर भी कह के देख लेता हूँ करते हैं कि नहीं। मैंने जी मेरा रिवॉल्वर लाइसेंस बनवा दो, मेरी फाइल पड़ी है एसपी के पास। बोले भाई तू चला जा, डीसी से मिलना। मैंने सोचे ना नोट किया, ना पीए को कहा, ना डीसी को फोन किया। कहाँ इतनी भीड़ में याद रहेगा, वहाँ हजारों की भीड़ थी। मुख्यमंत्री बिजी शेड्यूल होता है, तो मेरे को जमी नहीं बात। मैंने सोची देखता तो हूं। मैं डीसी के पास गया 3-4 दिन बाद, डीसी साहब ने बताया भी साहब का फोन आया। मेरा दिल गदगद हो गया यार, ऐसा याद रखने वाला और अब इतना मान सम्मान कार्यकर्ताओं को देने वाला इस धरती पर तो कोई नेता हो नहीं सकता। मेरा दिल गदगद हो गया। लेकिन डी साहब कहने लगे एक मजबूरी है कि भाई पता किया तेरी फाइल एसपी ऑफिस से आई नहीं। मैंने जी कोई बात नहीं, बोला 5-7 दिन में बना देंगे। मैंने चौटाला साहब को बाहर निकल के फोन मारा, कोई स्वार्थ तो था नहीं, खाली मान सम्मान देखना चाहता है इनके दिल में, वाकई में है दो भाई। मैंने कहा साहब मेरा काम तो हुआ नहीं। बोला डीसी ने बताया नहीं। मैंने जी बताया, लेकिन हुआ तो नहीं। भाई ऐसी इंसानियत, ऐसे नेतागिरी, ऐसा का इज्जत देने वाला, देखो डी साहब को फोन मारा, उसके आदमी मेरे को रोड से पकड़ कर लेकर 10 मिनट में लाइसेंस हाथ में दे दिया। क्या ऐसा हिंदुस्तान में कैसे नेता। उसके बाद दूसरी घटना बताता हूं। मैं एयरफोर्स से आने के बाद फैक्ट्री के अंदर, बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर था, सारा अनुशासन देखता था, प्रशासनिक काम देखता था। ये भाई बड़े आदमी शौकीन होते हैं, उनको भी पता था कि भाई चौटाला साहब से श्री राम रवि है। उसमें भाई फैक्ट्री मालिक भी चाहता है, मेरी शोभा बड़े हीरो होंडा ग्रुप था। वो कहने लगे बरसिंह क्या चौटाला साहब को शादी में बुला सकता है। मैंने कहा जी आज तो आखिरी दिन है और अब कैसे आएंगे, ना आपने कार्ड दिया, ना मेरे साथ जाकर उनको इनवाइट किया, फिर ऐसे कैसे आएंगे। लेकिन मैं अपनी कोशिश कर लेता हूं। मैंने चौटाला साहब को फोन मारा, उन्होंने फोन उठाया और मैंने कहा जी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ऐसे है, मेरे मालिक हैं फैक्ट्री के, उसी शादी में चाहते हैं। बोले बरसिंह उसने मेरे को कार्ड नहीं दिया, मैं उसको जानता नहीं, शादी में तो कार्ड भी देर जान कर जब जा जाता है।
मैंने कहा जी मैं उसके यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरी आन बान का सवाल है। चोटला जब भी कहा मैं ग्वालियर से चले आऊँ नई दिल्ली स्टेशन मिल, भाई मेरे साथ जाते रहा गहमा गहमी के साथ वहां जैसे इन्होंने दर्शन दिए, भाई मेरा तो भविष्य बन गया। मेरा फैक्ट्री में इतना दबदबा हो गया कि मैंने हजारों लड़कों को फैक्ट्री में नौकरी दी है, और मैं उसी बदौलत फिर विधायक लोगों ने बनाया। लेकिन जो कुछ बिगाड़ू होते हैं ना, जब चौटाला साहब की मेरी नजदीकी देखी और मुझे कोई स्वार्थ लालच नहीं था, मान सम्मान का वो देते थे, तो उन्होंने बिगाड़ लिया छोड़ा और मेरे को टिकने नहीं दिया। मैं पूरी कहानी तो क्या बता, मैं चलेगा। फिर चौधरी साहब की जो नीतियां थी, भाई मैं कांग्रेस से एमएलए बन गया, मेरी टिकट काट दी, मैं टिकट के मारे ना भाग्या ना कहीं रहा। मेरी टिकट काटने के बाद मैं कांग्रेस में, मतलब मेरी मां मर गई, हुड्डा साहब नहीं आए, कोई नहीं आया, चौटाला साहब आए तरमी में, भाई फिर मेरा दिल घूम गया, फिर मैं उनके साथ शामिल हो गया। लेकिन अब चलते चलते भाई अब दोबारा मौका आया कि चौधरी साहब शादी में थे और मैं आज आया। इन्होंने जो मुझे आज तक अपमान सहना पड़े इतने सालों का, दूसरी पार्टियों में रह गए, इन्होंने मेरे यार के बंडारे कर दिया, जितना सम्मान दिया अपने चौधरी रामपाल जी ने इन्होंने। और भाई जिला प्रधान मेरे घर आया और मेरे को पुण्यतिथि पर ले गया, तो भाई मेरा दिल गदगद होगा आज की इनकी नीतियों से। और हरियाणा का भला करने वाला नेता एक ही है, ये मुझे विश्वास हो चुका है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला। भाई ये कहानी तो सुनते थे कि अभय चौटाला सत्य है, अब ये हरियाणा की आम जनता को विश्वास हो चुका है कि वाकई में अभय सिंह चौटाला सत्य है। और आने वाली हालात जो कानून पर जो व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसको एक ही शेर चौधरी अभय सिंह चौटाला ही सुधार सकता है। हालांकि मैं शामिल होने नहीं आया था, लेकिन इनके प्यार को लगाव कर नीतियों को चौटाला साहब के पच्चीनों में समर्पण होते हुए आज अपने जीवन को समर्पित करता हूं इस पार्टी के लिए। जीवन भर इस पार्टी से भागूंगा नहीं और इतनी मेहनत करूंगा। मैं गुर्जर समाज से हूं, एक्स एमएलए हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, भाई मेरी इनकी बात तक भी नहीं है। मैं अर्पण करता अपने आप से समर्पित करता हूं अपने आप को। चौधरी साहब मेरा तो हाथ जोड़ का निवेदन है, मेरे निवेदन को स्वीकार करो आपके चरण में। मैं इस पार्टी की जीवन भर सेवा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मेरी सारा हरियाणा जहां तक आवाज जाए, भाई ऐसा नेता नहीं मिलेगा मान सम्मान देने वाला, किसी पार्टी में नहीं मिलता। मैंने देख लिया नेता स्वार्थी होते हैं, ये ईमानदार और भाई संगठन करता तगड़ा और भला करने वाला और हरियाणा को चलाने वाला नेता। और रामपाल माधरा जी इनके साथ अध्यक्ष, और मैंने देखा इनके जिला अध्यक्ष भी मान सम्मान ऐसे देते हैं। भाई मैं तो सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भाई निवेदन करता हूं मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, जय भैया चौटाला जी सत्य रहे। राम राम जी।